अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टॉक। तो आज हम सी शार्प 11 के फीचर्स देखने वाले हैं, कौन से नए फीचर्स ऐड हैं, और मैं उनमें से सिर्फ टॉप मोस्ट 3 फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी माई स्क्रीन के मैं ये एक नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन है और हमारा मेन मेथड जो है एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है और उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है। ठीक है, लेट्स से इट्स अ यूज़र मॉडल, उसकी एक आईडी है और यूज़र का एक नेम है और एक इंट्रोड्यूस का मेथड है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। और हमारे इंट्रोड्यूस के फोल्डर में एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बन गई हमारी यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और इसमें हम करें यूज़र आईडी इज़ आईडी एंड नेम इज़ द नेम ऑफ द यूज़र, और इसको हम कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग लुक्स गुड। ठीक है, और हमने जैसे ही अपने मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और इंट्रोड्यूस कॉल किया तो क्या होगा देखते हैं। लेट मी प्रेस Ctrl F5। ऑलराइट, यू कैन सी सिस्टम नल रेफरेंस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक हमारे पास नल एक्सेप्शन आ गई। क्यों आ गई? बेसिकली मैं आपको सिनेरियो से लेके जाना चाह रहा हूँ कि क्यों फीचर वो ज़रूरी था। आ जाते हैं दोबारा से इंट्रोड्यूस में, हमारे पास एक्सेप्शन आई है इस पॉइंट पे। ठीक है, वो क्योंकि नेम इनिशियलाइज ही नहीं है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई लेकिन हम उसको इनिशियलाइज करना भूल गए। ठीक है, नाउ इन C# 11 वी हैव अ कीवर्ड टू हैंडल दिस सिचुएशन कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टीज़ बनाएं हम उनको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उनको रिक्वायर्ड मार्क कर दें। ठीक है, सो दैट कंपाइल टाइम पे ये एरर आ जाए, रन टाइम पे एरर ना आए। वो कैसे? लेट्स से ये एक स्टूडेंट का नाम था, अगर हम इसको रिक्वायर्ड मार्क कर देते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू गो बैक टू program.cs, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक रेड सी लाइन आ गई है एंड अगर आप इसको हॉर करते हैं तो मैसेज आता है रिक्वायर्ड मेंबर यूजर मॉडल डॉट नेम मस्ट बी सेट इन द ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर और एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टर बाद में देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़र को देख लेते हैं कि ये जो है इनिशियलाइज होनी चाहिए, वो इनिशियलाइज्ड नहीं है क्योंकि हमने उसको रिक्वायर्ड मार्क किया है तो एरर आ सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम प्रॉपर्टीज़ कहाँ इनिशियलाइज करते हैं? राइट विद डिक्लेरेशन लाइक दिस। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्टर में भी वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो वो जो कंस्ट्रक्टर की बात हो रही थी मैसेज में, वो यही था कि हम इसको यूं भी कर सकते हैं, पब्लिक यूज़र मॉडल। ठीक है, और इसमें हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, नेम इज़ इक्वल टू योर नेम। लेट्स से जैन। ठीक है, जैन इज़ द नेम, और हमें एट्रीब्यूटेड कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट लगाएंगे विच इज़ आई कैस सेट इनिशियलाइजर। आई थिंक what will be the name? Let me just quickly find set required members। ये एनोटेशन हम कंस्ट्रक्टर पे लगाएंगे। ठीक है, कि हमने बता दिया कि ये कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड मेंबर को इनिशियलाइज कर सकता है। नाउ इफ़ यू गो बैक यू सी कि वो लाइन रिमूव हो गई है। ठीक है, एंड नाउ इफ़ वी रन एवरीथिंग शुड बी रनिंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, यूज़र आई डी 0 एंड नेम इज़ एन। ठीक हो गया, तो ये तो फर्स्ट फीचर था विच इज़ लेट मी जस्ट क्विकली एड कमेंट्स रिक्वायर्ड कीवर्ड इन बट इज, ये फर्स्ट फीचर था। सेकंड फीचर इन C# 11 इज विच आई लाइक द मोस्ट, इंटरप्लेटर स्ट्रिंग में जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उनमें लाइन ब्रेक्स हम नहीं ऐड कर सकते C# 11 से पहले। लाइन ब्रेक्स इन इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये क्या है? उसको देखने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा।
हमें अपना वो प्रीव्यू, क्योंकि ये C# 11 में ये फीचर्स तो हैं लेकिन हमें इसको एक्सपीरियंस करने के प्रीव्यू ऑन करना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे करेंगे इसको कमेंट, इसको कंट्रोल इसको कमेंट कैसे करेंगे जी, व्यू एडिट, I think Control K Control C will work. Control K Control C. Okay, yes, Control K Control C. Now if you go back to that class, तो आप देखेंगे क्योंकि प्रीव्यू फीचर हमने डिसेबल कर दिए तो यहाँ पे नेम पे भी एरर अनलॉक पड़ा है। और अगर आप इसको ऐसे करें, ठीक है, इंटरपोलेटर स्ट्रिंग में जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर लाइन ब्रेक यूज़ करना चाहें जैसे ये, तो यहाँ पे भी एरर आएगा, ठीक है। अगर इसको दोबारा से हम इनेबल कर देते हैं, एरर शुड गो, ठीक है, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये हमारा सेकंड फीचर है, आई थिंक फॉर मी टॉप बेस्ट फीचर इन C# 11। तो ये सेकंड फीचर हो गया। और थर्ड फीचर क्या है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो थर्ड फीचर है जी what is the third feature in C# 11? Let me remember. One was the line break, one was the required line break required. What was the third feature? Let me quickly find what was the third feature. What was the third feature? Yes, generic attributes. Third feature was generic attributes. और generic type attribute, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम एक एट्रीब्यूट, कस्टम एट्रीब्यूट बनाते हैं, let us create a custom attribute. Okay, public my custom attribute। तो हम यहाँ पे टाइप्ड एट्रीब्यूट नहीं बना सकते थे पहले, जो कि अब हम बना सकते हैं, ठीक है। T और attribute like this, ठीक है, public and that should be the class। ठीक हो गया। और हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं now, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ इस एट्रीब्यूट के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियसली हमें क्या करना पड़ता था, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती थी एट्रीब्यूट्स के अंदर, ठीक है। एट्रीब्यूट की वैल्यू ली, उसकी टाइप खुद ही चेक की, और वो जो सारी एक्स्ट्रा लॉजिक थी वो सारी रिमूव होगी अब, ठीक है। जब आप अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, कस्टम टाइप्ड एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना यूज़फुल है ये फीचर, ठीक है। तो टॉप मोस्ट 3 फीचर मेरे लिए यही हैं C# 11 में। होप यू एंजॉय द वीडियो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट एंड enjoy rest of your day. Allah Hafiz.